आपने अक्सर मैले कुचले वेश में नंगे पैर और हाथ में एक बोरा लिए कचरे के ढेर में दिन भर भटकते बच्चों को देखा होगा। निश्चित रूप से पढ़ाई या फिर स्कूल जैसी जगह इन्होंने कभी नहीं देखी, बल्कि बचपन से अपने ही माता पिता द्वारा जबरन कचरा बीनने में लगा दिए जाते हैं। कुछ बच्चे अगर स्कूल जाना शुरू भी करते हैं तो माता पिता के लिए इनका स्कूल छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि नन्ही सी उम्र में ही उनके द्वारा कमाई गई छोटी रकम भी परिवार के लिए आय का एक प्रमुख साधन होता है। ये बच्चे छोटी उम्र में ही बड़े सपने देखते हुए मानसिक रूप से बड़े हो जाते हैं और जल्दी कई बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। बीड़ी, सिगरेट और गुटखा आदि का सेवन आम बात है। बड़े सपने जब पूरे नहीं होते तो ये जाने अनजाने स्थानीय गुंडों के जंगल में फंसकर अपना जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। आगे चलकर यही बच्चे समाजद्रोही या अपराधी बन जाते हैं। बच्चों और महिलाओं द्वारा कूड़ा बीनने का दृश्य हमारे आपके लिए शायद हर शहर में आम बात है। कूड़े के बढ़ते ढेर मानो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का आकार लेकर इनके लिए आय का प्रमुख साधन बन गए। हम एक ऐसे ही 14 वर्ष के सुलेमान से मिले, जिसकी ज़िंदगी रोज़ाना सुबह 5 बजे ही शुरू हो जाती। वह कचरा बीनने के लिए अपनी झोपड़पट्टी से 2 किलोमीटर दूर स्थित कूड़े के टीलों तक जाता है और उसमें से बोरियां भरकर शहर में अपने इलाके में स्क्रैप डीलर की दुकान पर वापस पहुंचता है। उसका कहना है कभी कभी वह नाले में भी चला जाता है, क्योंकि वहाँ सभी प्रकार के कचरे मिल जाते हैं, जिससे उसे कुछ अतिरिक्त पैसे भी मिल जाते हैं। सुलेमान को 1 किलो योग्य कचरे से मतलब जिसमें मतलब का सामान हो के लिए 12 रुपये का भुगतान किया जाता है। अगर इस कचरे में कांच के टुकड़े, बोतल के ढक्कन, नट और बोल्ट जैसे धातु उत्पाद और कुछ प्रकार के प्लास्टिक आदि भी शामिल हो जाएं तो ये प्रति किलो दाम कुछ बढ़ भी जाता है। औसतन दिन भर की मेहनत के वह 100 से 120 रुपए की आमदनी प्राप्त करता है। कचरा कई प्रकार का होता है। इन बच्चों को पता है कि उनको क्या चुनना है जिससे उनको अधिक पैसे मिल सके। एक बार जब सुबह का काम पूरा हो जाता है तो सुलेमान अपने अन्य कूड़ा बीनने वाले दोस्तों के साथ कुछ समय के लिए खेलता भी है, और अगर टोली बड़ी हो जाए तो क्रिकेट की एक पारी भी खेल लेते हैं। जब बच्चों को भूख लगती है तो वे एक जंक फूड स्टॉल पर जाकर अपना खाना खा लेते हैं। शाम के समय बच्चे एक बार फिर और अधिक कचरा बीनने के लिए बाहर निकलते हैं और कूड़े के टीलों पर फिर यही प्रक्रिया शुरू होती है। देर शाम को वे वापस लौटते हैं। उनमें से कुछ घर चले जाते हैं, जबकि अन्य देर तक वहीं घूमते रहते हैं। उनमें से कुछ धूम्रपान करते हैं या सस्ता थिनर पीते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं और अंत में पार्क किए गए रिक्शे या दुकानों या अन्य मकानों की छतों पर आराम करते हैं। सुलेमान शहर के जिस झोपड़पट्टी में रहता है, यहाँ अधिकांश निवासी अनौपचारिक श्रम क्षेत्र में काम करते हैं। इस क्षेत्र में पानी, स्वच्छता और पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सुविधाओं जैसी बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं की कमी है। बड़े आकार के परिवार तंग परिवेश में रहते हैं और बच्चे छोटी उम्र से ही परिवार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय, धन और संसाधन की कमी को देखते हुए बच्चों की उपेक्षा भी बहुत अधिक होती है। इस समुदाय में बच्चों द्वारा कूड़ा बीनने की प्रथा उनके बचपन से ही शुरू हो जाती है। बच्चों पर इस काम के परिणाम चौंकाने वाले हैं। उन्हें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक आघात का सामना करना पड़ता है। शारीरिक रूप से बच्चे कुपोषित होते हैं और अपने अनियमित खान पान और जीवन शैली के कारण
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। कई बच्चे पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, सस्ती शराब, थिनर और अन्य नशीले पदार्थों के आदी होने की बात स्वीकार करते हैं। कूड़ा बीनने से बच्चों को चोट लगने और संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है। उनमें अक्सर अनुपचारित खुले घावों में सिस्ट और छाले भी विकसित हो जाते हैं, जो समय के साथ कभी कभी अपने आप सूख के ठीक हो जाते हैं। मानसिक सामाजिक तौर पर इन बच्चों को समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया है। उनके दोस्त कचरा बीनने में लगे अन्य बच्चे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अन्य पृष्ठभूमि के बच्चे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। बच्चों के कूड़ा बीनने की प्रथा को दूर करने के लिए हमें अन्य आवश्यक सामाजिक संकेतकों के साथ साथ गुणात्मक और टिकाऊ शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल पर्याप्त रहने की स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या वह वर्तमान में अपने जीवन से अलग जीवन पसंद करेंगे और क्या वह स्कूल वापस जाना चाहेंगे, तो सुलेमान कहते हैं, मुझे पता है कि स्कूल में पढ़कर और नौकरी पाकर मुझे ये गधा मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है। मुझे जीवन ऐसे ही जीना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन बच्चों के लिए समय समय पर अनिवार्य शिक्षा के कानून बनते हैं, अरबों रुपयों की योजनाएं बनती हैं तथा ढेरों वादे किए जाते हैं, वही बच्चे बेहद विपरीत परिस्थितियों में कचरा बीनने और अन्य क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए विवश होते हैं। इतनी मेहनत करके भी उन्हें उनके हक का हिस्सा नहीं मिलता है। दिल्ली, मुंबई समेत पूरे देश के शहरों में फेंके हुए कचरे में अपना बचपन खोते ये बच्चे अपने जीवन के किसी अन्य विकल्प के बारे में नहीं सोच पाते हैं। अफसोस, आज तक सरकार ने न तो इन बच्चों की सेवाओं के महत्व को स्वीकार किया है और न ही उन्हें किसी तरह की सुविधा ही उपलब्ध कराई गई।